अब देखिए क्या कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। अब हमने आपको बताया आदमी और दिनों का जो टोटल गुणनफल होता है वो होता है काम। कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो होगा 18। ठीक, 2 दिन बाद 3 आदमी उनके साथ और शामिल हो गए, तो इन 3 लोगों ने 2 दिनों तक काम किया, 6 काम कर लिया, तो काम बचा कितना, 12। और उनके साथ 3 आदमी और उनके साथ शामिल हो गए तो आदमी हो गए 6। तो 6 आदमी शेष काम कितने दिन में करेंगे, तो 6 का भाग दे दिया तो x बराबर हो जाएगा 2। x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो सी नंबर इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। शेष काम करने में कितने दिन और लगेंगे, तो शेष काम करने में 2 दिन और लगेंगे। ठीक, अगला देखिए 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। अब हमने आपको बताया आदमी और दिनों का जो गुणनफल होता है वो टोटल काम होता है। तो 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 16 पंचे 90, 16 पंचे 80। ठीक है, 0 हाथ से लगा 8, 16 चौको 64, 64 और 8 72। तो टोटल काम आ जाएगा 720। कह रहा है इनके काम आरंभ करने के 6 दिन बाद, तो इन्होंने ही काम आरंभ किया, इन 45 लोगों ने काम शुरू किया और काम किया कई दिन तक, 6 दिन तक। तो 6 दिन तक काम कर लिया तो कितना काम हो गया, 6 पंचे 30, 30 की 0 हाथ लगा 3, 6 चौको 24, 25 26 27, 270 काम हो गया। तो बचा कितना, यहाँ से एक हासिल डाल दी तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 450 काम। 30 आदमी और शामिल हो गए, यहाँ 30 और शामिल हो गए तो लोग कितने हो गए, 75। 75 आदमी शेष काम कितने दिन में करेंगे, ये दिन निकालिए, भाग दे दिए। तो यहाँ जब आप भाग देंगे 75 गुना 150, 15 या 45, 3 गुना 6, तो x बराबर आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन इसका आंसर है। तो कह रहा है शेष काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ये ऑप्शन सही, आंसर आ जाएगा 6 दिन। ठीक, अगला देखिए कह रहा है 30 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो आदमी और दिनों का जो गुणनफल होता है वो काम होता है। 30 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, टोटल काम हो जाएगा 5 या 1500। इन्होंने मिलकर काम आरंभ किया और प्रत्येक 10 दिन बाद 10 आदमी और आ जाएं। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको। इन्होंने मिलकर काम आरंभ किया, 10 दिन बाद 10 आदमी और आ जाएं, तो 10 आदमी आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं, 10 दिन बाद। तो ये सवाल 2 तरह से बनता है, या तो आदमी आ रहे होंगे या तो जा रहे होंगे, अभी जाने वाला भी आगे मिलेगा। ठीक है, तो इन 30 लोगों ने काम शुरू किया और 10 दिनों तक काम किया, तो 300 काम हो गया। 300 हो गया तो बचा कितना, 1200। अब 1200 बचा, अब 10 आदमी और आ गए तो हो गए 40। अब ये 40 आदमी 10 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम हो गया, 400। 400 काम हो गया तो बचा कितना, 800। फिर 10 और आ गए तो 50 हो गए। फिर 50 लोगों ने 10 दिन काम किया, 500 काम हो गया। 500 और हो गया तो बचा 300। समझ रहे हैं। फिर 10 आदमी और आ गए, 60 हो गए। फिर उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो अब ये 10 दिनों तक काम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काम हो जाएगा 600, लेकिन बचा केवल 300 ही है। ठीक है, तो जो आखिरी लाइन होती है उसमें सीधे 10 नहीं लेते हैं। अब आखिरी लाइन में क्या करेंगे, आप ये जान जाएंगे अपने आप। जैसे ही आप यहाँ रखेंगे 10, तो आप देखेंगे 600 काम हो रहा है लेकिन बचा है 300। तो आखिरी लाइन में हम लोगों को ये लिखना होता है कि इसके बाद 10 आदमी और आ गए तो आदमी हो गए 60। अब ये 60 आदमी कितने दिनों में 300 काम करेंगे, तो x बराबर निकालना है। 0 0 कट गया, 6 से काटा, 6 पंचे 30, यहाँ आ जाएगा 5, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 10 20, 10 30 और 5 35। तो इसका आंसर 35 दिन है। 35 दिन इसका सही आंसर है, नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उल्टा है उसका। 10 आदमी 10 दिन बाद काम छोड़कर, यहाँ देखिए 10 आदमी काम छोड़कर चले जाएं। ठीक है, तो आदमी और दिनों का जो गुणनफल होता है वो टोटल वर्क होता है। तो 50 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, टोटल काम हो जाएगा 5 या 1500। टोटल काम हो जाएगा 1500। अब 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ के चले जाएं, तो इन 50 लोगों ने काम किया कितने दिन तक, 10 दिनों तक। तो 10 दिनों तक काम किया तो ये 500 काम हो गया, तो काम बचा कितना, 1000। अब 10 आदमी काम छोड़ के चले गए तो आदमी बचे 40। अब ये 40 आदमी 10 दिनों तक काम करेंगे तो ये 400 काम हो गया। 400 हो गया तो बचा कितना, 600 बचा।
फिर 10 दिन हो गए, फिर 10 आदमी चले जाएंगे तो 30 आदमी बचे, फिर ये 10 दिनों तक काम करेंगे तो 300 काम हो गया, 300 चले गए तो बचे कितने, 300। फिर 10 दिन हो गए, फिर 10 आदमी चले गए तो 20 बचे, फिर इन्होंने 10 दिनों तक काम किया तो 200 काम हो गया, फिर ये 200 काम हो गया तो बचा 100 काम। अब ये 10 × 10 पहले ही करके देख लिया, 10 × 10 पूरा 100 हो रहा है, तो यानी कि 10 आदमी 10 दिनों तक काम करेंगे, पूरा 100 काम हो जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। तो कह रहा बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो अब देखिए ज़रा, 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 50, तो उसका आंसर हो जाएगा काम 50 दिनों में पूरा हुआ, काम 50 दिनों में पूरा होगा। तो ए नंबर इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा 63। अगला देखिए, अब यहाँ से भैया सवाल शुरू होते हैं सैनिक शिविर वाले। तो हालांकि ये भी M1 D1 से हो जाते हैं, ठीक। तो पहले मैं इसको आपको M1 D1 से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कभी इसको इस क्वेश्चन को M1 D1 से करना नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, तो M1 D1 से करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों का खाना था, 5 दिन बाद 300 सैनिक चले गए। तो ये जो 30 सैनिक जा रहे हैं ये 5 दिन बाद जा रहे हैं, तो 5 दिनों तक तो इन्होंने खाना खाया होगा ना। तो जब 5 दिन का खाना खा लिया, तो जो खाना खा चुके हैं ये, तो जब ये चले जाएंगे तो खाया हुआ खाना शेयर नहीं हो सकता, तो जितने दिनों का खाना खा लिया है उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक। तो 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों का खाना था, 5 दिन बाद ये 30 सैनिक जा रहे हैं, तो 5 दिन का खाना ये लोग खा चुके हैं। तो ये 95 सैनिकों का खाना बचा कितने दिन का, हमें निकालना है कितने दिन का बचा। तो 200 में से 5 दिन का खा लिया तो बचा 195 दिनों का। अब 30 सैनिक चले गए, तो 95 में से अगर 30 चले गए तो बचे 65 आदमी। अब ये 65 आदमी पूछ रहे हैं कि ये 195 दिनों का जो खाना है ये 65 आदमी खाएंगे तो कै दिन तक खाएंगे। तो यहाँ 65 का भाग दे दिए, तो 65 का भाग 3 बार जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 95 × 3, तो ये गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 285। तो इसका आंसर 285 दिन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 285। अगला देखिए, अब ये तो हमने लगाया इसको, तो हम लोगों ने इसको लगाया M1 D1 से। तो M1 D1 में ये बहुत सिंपल सा सवाल था तो आराम से हो गया, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं तो ये थोड़े से दिक्कत करते हैं। तो इन सवालों को कभी हम लोगों को इस तरह से नहीं लगाना है। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब हालांकि ये M1 D1 से हो गया है, लेकिन हम लोग इसको कैसे लगाएंगे अब ये देखिए, ठीक। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, हमेशा इस सवाल में पूछेगा यही कि शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो हम लोग भी शेष सामग्री निकालने जा रहे हैं, तो देखिएगा जरा ध्यान से। तो शेष सामग्री चलेगी, कितने दिन चलेगी, तो M1 D1 - D2 अपॉन M1 ± M2। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया हमने, यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगाया, अगर सैनिक आ रहे हैं तो प्लस और जा रहे हैं तो माइनस, आ रहे हैं तो प्लस और जा रहे हैं तो माइनस। अब देखिए रखने का तरीका क्या होगा, एकदम सीधा सीधा तरीका है, ध्यान से देखिएगा। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए, तो पहले सैनिक कितने हैं, M1 दे रहा है 95, ठीक। M1 दे रहा है 95। अब देखिए इनके लिए कितने दिन का खाना था, 200 दिनों का खाना था। पहली बार दिनों की संख्या दे रहा है 200, वो रख लिया। कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, तो D2 दे रहा है दोबारा 5 दिन बाद, तो यहाँ 5 रख लिया। 30 सैनिक चले गए, तो टोटल सैनिक थे 95, 95 में से 30 चले गए, जा रहे हैं तो माइनस, आ रहे होते तो यहीं प्लस लगाते। तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 95 × 195 और बटे 65, 65 का भाग देंगे यहाँ 3 बार जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 285, 285 दिन चलेगी। ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला देखिए 65 नंबर। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो जो मैंने आपको बताया सबसे पहले नोट करिए, शेष सामग्री चलेगी, कितने दिन चलेगी,
M1 D1 माइनस D2 अपॉन M1 प्लस माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सैनिकों की संख्या कितनी दे रहा है, 500 सैनिकों की है। M1 दे रहा है, सैनिक है 500, इनके लिए 27 दिनों की खास सामग्री थी। D1 दे रहा है 27, 3 दिन बाद। D2 दे रहा है 3 दिन बाद। 300 सैनिक और आ गए, तो 500 थे और 300 सैनिक और आ गए, तो हो गए 800। तो 500 इंटू 27 में से 3 गया 24 और बटे 8 से 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 8 से काटा, 8 किया 24, तो आ जाएगा 5 किया 15। तो शेष सामग्री 15 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ए ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा ए। अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का है, ठीक है। तो यहाँ भी वही नोट कर लेना है, शेष सामग्री चलेगी, कितने दिन चलेगी, M1 D1 माइनस D2 अपॉन M1 प्लस माइनस M2। तो देखिए रख रहे हैं, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए, तो पहली बार आदमियों की संख्या दे रहा है, आदमी है 2000, 54 दिनों की खाना था। D1 दे रहा है 54 दिनों का खाना था। 15 दिन बाद, तो D2 दे रहा है 15 दिन। 15 दिन बाद क्या हुआ, कुछ व्यक्ति और आ गए। इस बार M2 वो नहीं बता रहा है, कितने सैनिक आए हैं ये नहीं बता रहा है। तो M1 तो हमें पहले ही से मालूम है, ठीक। M1 कितना है, ठीक, यहाँ M1 रखिए। तो M1 हमें मालूम है कि पहले जो सैनिक थे वो थे 2000, अब कुछ और आ गए तो ये हो गए 2000 प्लस x। और शेष सामग्री देखिएगा क्या करा है, भोजन सामग्री 20 दिन और अधिक चल सकती है। तो शेष सामग्री जो चली है वो 20 दिन तक चली है, ठीक। तो यहाँ जो आएगा बराबर में, ये बता रहा है शेष सामग्री कितने दिन चली, वो चली 20 दिन। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से आप काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 100। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस x बराबर हो जाएगा 54 में से 15 घटा लीजिए, ठीक है। तो 54 में से यहाँ पे आप 15 घटा लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 39, और बाहर 100 पहले से है, तो हो जाएगा 39। तो ये 2000 यहाँ घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1900। तो आंसर आ गया कि कितने व्यक्ति किले में और आ गए, तो आंसर हो जाएगा 1900 और आ गए। ये इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, किसी छावनी के लिए, फिर से नोट कर ले रहे हैं, शेष सामग्री चलेगी M1 D1 माइनस D2 कौन M1 प्लस माइनस M2। तो एक छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री थी 30 दिनों के लिए। तो पहले आदमी की संख्या दे रहा है, आदमी है 200, 30 दिनों की भोजन सामग्री थी। फिर कह रहा है 10 दिन बाद, तो D2 दे रहा है 10 दिन, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, तो 200 तो थे ही थे, 50 और आ गए, 250 हो गए। तो कह रहा है शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 20 और बचे 250। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 55 25, 500 पे 20 और 5 से घटा 5 8 40, 8 दूना 16। तो उसका आंसर आ जाएगा 16 दिन। तो डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 16 दिन और चलेगी, ठीक है। अगला देखिए, एक किले में कुछ सैनिकों के लिए, तो शेष सामग्री चलेगी। एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिनों की सामग्री थी। तो M1 D1 माइनस D2 अपॉन M1 प्लस माइनस M2। तो कह रहा है एक किले में कुछ सैनिकों के लिए, सैनिक कितने हैं, हमने मान लिया x, उनके लिए 32 दिनों का खाना था। फिर कह रहा है 4 दिन बाद 150 सैनिक और आ गए, तो सैनिक हो गए x प्लस 150, 150 सैनिक और आ गए। कह रहा है शेष सामग्री 21 दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी, तो शेष सामग्री चलेगी 21 दिन। इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 21 बराबर x इंटू 32 में से 4 गया 28 अपॉन x प्लस 150।
तो ये 7 से काटा 7 को 31, 7 से काटा 7 को 28, ये 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3x, एक मिनट थोड़ा सा गलती होगी, देखिए इसको सही कर दें, तो हो जाएगा 3x प्लस 450 बराबर 4x। तो इसको यहाँ घटा लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 450। तो यानी कि प्रारंभ में 450 सैनिक थे। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 450। ठीक, अगला देखिए। अब ये इसका बहुत अच्छा सवाल बनता है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। शेष सामग्री चलेगी, तो ये चलेगी कितने दिन, m1 d1 माइनस d2 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। तो ये क्या हो जाएगा, कह रहा है एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए, तो m1 दे रहा है 3300, 800। अब इस सवाल में सबसे खास ये है 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से। ठीक, तो इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ग्राम किलोग्राम का यहाँ पे कोई हमने सिस्टम तो रखा नहीं है। तो ये 850 कहाँ रखना है, ये अभी हम आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है एक सैनिक शिविर में 3300 सैनिकों के लिए 850 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 32 दिनों का भोजन है। D1 दे रहा है 32 दिनों का भोजन है। 7 दिन बाद, तो D2 दे रहा है 7 दिन, D2 क्या दे रहा है 7 दिन। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, कुछ और आदमी आ गए, तो 3300 थे, कुछ और आ गए तो x और आ गए, और अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वह भोजन 17 दिनों तक पर्याप्त रहता है। अब ये भोजन चलता है कितने दिन, 17 दिन। अब ये देखिए, एक आदमी अगर 100 ग्राम खाना खाता है, एक आदमी 100 ग्राम खाना खाता है, तो 10 आदमी ज़्यादा खाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा। तो एक आदमी पहले खा रहा था 850 ग्राम, तो 3300 है तो ज़्यादा खाएंगे, तो यहाँ 850 का क्या करेंगे, गुणा। और नीचे जब सैनिक और आ गए तो अब ये 825 ग्राम खाना है, तो नीचे आएगा 825। अब देखिए इसको हल करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा 17 बराबर 3300 इंटू 32 में से 7 गया, तो यहाँ आ जाएगा 25 इंटू 850 बटे 3300 प्लस x और इंटू 825। तो 25 से काट लिए इसको, 25 चौको 100, 8 चौको 32, 33 34, यहाँ आ जाएगा 33, और 33 से इसको काटा, यहाँ आ जाएगा 100, 17 से काटा, 17 गुना 34, 25 गुना 50 इंटू 100, 5000 बराबर हो जाएगा 3300 प्लस x। ये 3300 यहाँ घटा दिए, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 1700। x बराबर 1700। बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 17। ठीक है, अगला देखिए। अगला वाला भी बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से रखना है। शेष सामग्री चलेगी, कितने दिन चलेगी, m1 d1 माइनस d2 अपॉन m1 प्लस माइनस m2। अब देखिए, एक छावनी में 3600 सैनिक थे, तो सैनिक कितने दे रहा है, 3600। इनके लिए 800 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 35 दिनों का खाना है। 10 दिन बाद D2 हो जाएगा 10 दिन बाद कुछ सैनिक छावनी में और आ गए, कुछ और आ गए, तो ये 3600 तो थे ही थे, और कुछ और आ गए तो प्लस x, कुछ सैनिक और आ गए। अब 500 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, पहले जो दे रहा था एक आदमी को, देखिए कितना दे रहा था, पहले दे रहा था 800 ग्राम, अब कितना दे रहा है, 500 ग्राम। 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वह भोजन 36 दिनों के लिए पर्याप्त है। 36 से सामग्री 36 दिन चलेगी, बता रहा है। 36 से इसको काटा हमने, यहाँ आ जाएगा 100, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो उसको आगे ये 3600 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा। तो ये जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 3600 प्लस एक्स, ये बराबर हो जाएगा 8 का गुणा यहाँ किया हमने, 8 दूना 16, 160 और इंटू 25, तो ये हो जाएगा 4000। अब ये 3600 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 400। तो इसका आंसर है 400।
उस छावनी में कितने नए सैनिक और आ गए? 400 नए सैनिक और आ गए। तो ये आज का अपना आखिरी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, छावनी वाले सवाल थे, कुछ सैनिक आ रहे थे, सैनिक जा रहे हैं, खाने वाले सवाल हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर आज की अपनी क्लास समाप्त होती है और इसके आगे और भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट अभी मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ये आखिरी में जैसे जैसे हम लोग एंड पे पहुँच रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो आगे के क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखते रहिए, इनको रिवीजन करते रहिए। खास तौर से ये जो आखिरी क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह के सवालों को कम से कम 2-2, 3-3 बार लगाइएगा, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह ये आपके जो है दिमाग में सेट हो जाए, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।